हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कुछ चीज़ें आपने 10th में की हुई है, जो चीज़ आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं, उनके फार्मूलेज। तो चलिए नाउ वी स्टार्ट। नोट इट। एक किया था आपने डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 10th में किया था आपने। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या था, आपके पास से दिस इज द लाइन, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x2 y2। आपने इसका डिस्टेंस निकाला है। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ओवर आर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 1, ये हो गया आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, आपने 10th में भी किया है। नंबर 2, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है, ये आपके पास लाइन ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x2 y2। दिस पॉइंट इज P, जिसके कोऑर्डिनेट्स ने x y, राइट। रेशो है m रेशो n। यदि आपके पास P पॉइंट इस लाइन को m रेशो n में डिवाइड करता है, एक तो होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली, एक है मिड पॉइंट। 3 फार्मूले बन जाते हैं इसके। नंबर वन इंटरनली, इंटरनली में क्या होगा, x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसकी इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू होगी mx2, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y की वैल्यू क्या होगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया इंटरनली के लिए। अब नंबर 2 पे आइए, आपके पास है एक्सटर्नली। समझिए ये पॉइंट, जब P पॉइंट आपको एक्सटर्नली वारों से कट करता है, ये ए बी लाइन को, तो x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। इसकी सेंस ये बन जाती है कि भाई ये रेशो m रेशो माइनस n हो जाएगी, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ साइन बदल जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n।
क्लियर। थर्ड पॉइंट पे क्या आता है, जब आपके पास मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट तो क्या होगा, रेशो कितनी बन गई है, 1:1 की रेशो हो जाएगी है। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, जब 1:1 की रेशो है, x आ जाएगा x2 प्लस x1/2 एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y1/2। ये हो जाएगा आपके पास मिड पॉइंट। इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं। अब नंबर 4 पे, थर्ड पे आइए। नंबर 3, नंबर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपके पास ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट्स गिवन, ए पॉइंट, x1 y1 बी पॉइंट, x2 y2 सी पॉइंट, x3 y3। आपने इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इक्वल टू 1/2। याद रखना ये फार्मूले आपने करना, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपने x1 से स्टार्ट किया है, x1 y1, फिर आ जाएगा आपके पास x2 y2, फिर आ जाएगा x3 y3, अगेन जहाँ से स्टार्ट किया x1 y1, राइट। ये हम मोड लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हो गई है। इसे हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये मैंने मोड इस करके लगाया कि व्हेन दिस वन कैलकुलेशन इज नेगेटिव वी टेक द पॉजिटिव साइन, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x1 y2, फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर को नेगेटिव साइन है, माइनस x2 y1, फिर नीचे को आ जाएगा ये प्लस x2 y3, फिर ऊपर को चले जाइए माइनस x3 y2, फिर प्लस कर दीजिए प्लस x3 y1, फिर ऊपर को करिए माइनस x1 y3। ये लीजिए, ये हमारे पास होता है इसका एरिया, राइट। एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, आपको डिटर्मिनेंट के बारे में भी जब क्वेश्चन करेंगे, और हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द फार्मूला। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे लिख दीजिए 1 1 1। इसका हो गया ये डिटर्मिनेंट। मैं आपको बता दूंगा जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो +2 में आता है डिटर्मिनेंट। तो ये भी ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैट्रिक्स मेथड है, ये मैट्रिक्स में आता है ये। इसका सिंपली आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक ना। ये भी एक फार्मूला है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। नंबर 4 पे स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट आपके पास आएगा स्लोप ऑफ ए लाइन, राइट। स्लोप ऑफ ए लाइन में एक चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए, ये आपके पास कार्टेशियन एक्सिस, ये लाइन है, ये लाइन, दिस इज द लाइन जिसका मैं स्लोप निकालना है। ये लाइन इसके साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन जितना एंगल बनाती है, ठीक है ना, तो tan ऑफ दैट एंगल
इज़ कॉल्ड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा इफ़ ये एंगल आपके पास थीटा इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो हम इसकी लिख लेते हैं, इफ़ ए लाइन makes an angle theta in the positive direction, then tan theta is called the slope of the line, इस लाइन को हम सपोज करो कि ये स्लोप ऑफ द लाइन, मैंने ये लाइन यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर आपके पास स्लोप ऑफ लाइन जनरली हम स्लोप को m के साथ लिखते हैं इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को जनरली हम m के साथ मेंशन करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू tan थीटा। इस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा है। अब क्लियर हो गया ना एंगल। हम जो लाइन जितना भी डिग्री का एंगल बनाती है दैट इज़ इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आइए। इसमें नोट करके लिख लेते हैं एक पॉइंट, नोट इट स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ये आपके पास पॉइंट एक याद रखना, ये आपके पास डिफाइन नहीं करता क्योंकि tan 90 डिग्री आपके पास डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर। अब चलते हैं नंबर फिफ्थ पे। फिफ्थ नंबर पे आ जाइए। फिफ्थ नंबर पे है ये तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन passing through 2 points, x1 y1 and x2 y2। चलिए इसका भी देखते हैं, इसका स्लोप क्या होता है ये याद रखना। इसका भी स्लोप आपके पास कोई 2 पॉइंट्स ने, ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका बेटे फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फार्मूला। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ भी हम कर लेते हैं। इसका जो प्रूफ है, ये फार्मूले याद रखने आपने, इसका भी प्रूफ भी है। प्रूफ ये देखिए, इसका प्रूफ मैंने क्या किया है, ये मैंने लाइन ले ली, राइट।
एक पॉइंट जहाँ पे P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। Q पॉइंट के लेना आप जो पॉइंट दिएंगे वही ले लीजिए, एक A पॉइंट ले लीजिए, एक B पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। एक A पॉइंट हो गया, एक आपके पास B पॉइंट हो गया। आपके पास B पॉइंट से आप जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। तो यहाँ से A पॉइंट से आप इसकी पैरेलल लाइन ले लीजिए, इसकी पैरेलल लाइन ले लीजिए। लेट अस सपोज दिस एंगल भी थीटा, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये भी तो थीटा बन जाएगा। दिस पॉइंट इज M, क्लियर। ये A पॉइंट, B पॉइंट, M पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट को आप C पॉइंट ले लीजिए। दिस पॉइंट इज C। इस पॉइंट को हम D ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज D, राइट। तो ये जो आपके पास x1 है, x1 ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना y2। तो स्लोप ऑफ द लाइन, अब देखिए स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा। तो आपका tan कैसे बनेगा, m, ये tan बनेगा m b अपॉन a m, एम बी कितना होगा, एम बी कितना होगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा एम बी, ये टोटल कितना है y2, ये टोटल कितना है y1, ये हैगा आपके पास y1, राइट। तो ये कितना आ जाएगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस इस पे आ जाइए आप, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू x1, यहाँ से लेके जहाँ तक ये कितना बन जाएगा x1 और ये x2। देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, इसमें ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, दिस वन इज़ x1, ये आपके पास x1 डिस्टेंस है इतना, और ये जो डिस्टेंस कितना है y1। तो y1 में से x1, तो जहाँ से लगे जहाँ तक कितना हो जाएगा y1 माइनस x2, सॉरी x2 है बेटा, x2 ये कितना बन जाएगा x2 माइनस x1, ये आ जाएगा x2 माइनस x1, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ओके क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो नीचे कितना आ गया x2 माइनस दे x1, क्लियर। तो अब स्लोप ऑफ कितना बन गया, देयरफॉर स्लोप को हम जनरली m के साथ ही लिखते हैं, तो m कितना आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बेटे फार्मूला आपके पास बन गया जब कोई लाइन दो पॉइंट में से पास करती है, राइट। चलिए नंबर 6 पे आ जाइए। 6 नंबर में इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, therefore m1 equal to m2, if lines are perpendicular, therefore m1 into m2 equal to -1। इसका मतलब ये होगा कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं दोनों केस, ये फर्स्ट लाइन m1 m2 are the slope of the first and second line, here
M1, M2 are the slopes of first and second line. Respectively. राइट जब दो लाइंस पैरेलल होती है। चलिए हम इसका भी प्रूफ करते हैं। इसका भी प्रूफ करते हैं। आपके पास ये देखिए, ध्यान से देखना इसको भी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, राइट। ये लाइन आपके पास L1 लाइन है, ये लाइन L2 है, जो L1 लाइन है, लेट अस सपोज ये एंगल अल्फा बना रही है इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। ये जो लाइन L2 है, ये एंगल बीटा बना रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, यो tan अल्फा, तो हेयर tan अल्फा इज इक्वल टू M1 और tan बीटा इक्वल टू M2। जिस स्लोप्स ने आपने प्रूफ करना कि M1 M2 के बराबर है, M1 इक्वल टू M2। हेयर L1 पैरेलल टू L2, जब दोनों लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर जो एंगल अल्फा एंगल बीटा के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। tan लगाइए, tan अल्फा tan बीटा के बराबर हो गया, सिंपल। तो tan अल्फा की है M1, तो M1 इक्वल टू M2 हो गया। तो यही आपने प्रूफ करना था कि M1 इक्वल टू M2। चलिए सेकंड का प्रूफ भी देखते हैं। सेकंड के प्रूफ में क्या है, अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया है, लो जी इसकी फिगर बना लेते हैं। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, एक आपके पास लाइन ये है, एक लाइन ये है, राइट, और एक लाइन आपके पास ये है, बीच में आपके पास 90 डिग्री एंगल है। ये जो लाइन है, दिस वन इज L1 लाइन, और ये आपके पास जो लाइन है, दिस इज दी L2 लाइन। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। इस लाइन का लेट अस सपोज ये जो L1 लाइन है, ये एंगल अल्फा बना रही है, और L2 लाइन है, ये एंगल बीटा बन रहा है इसके साथ, एंगल बीटा, राइट। हेयर tan अल्फा इक्वल टू M1 एंड tan बीटा इक्वल टू M2, राइट। इस ट्रायंगल में देखिए, हेयर L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, अल्फा प्लस 90 डिग्री एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट।
जे एंगल इन दोनों के बराबर है। इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटीरियर एंगल है tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस 90 डिग्री। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस अल्फा। tan 90 प्लस अल्फा क्या होता है? दिस वन इज माइनस कोट अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट कोट अल्फा। ये आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फा। मैंने tan भी चेंज कर दिया, कोट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan अल्फा इंटू tan बीटा दिस इज इक्वल टू -1। तो tan अल्फा किया है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लो जी, आपने ये प्रूव कर दिया कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है ना वो -1 होता है। m1 m2 ये हमारे पास स्लोप्स ने, ठीक है ना। ये स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू m1 है, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 ये m2 के बराबर है, राइट। ये नेक्स्ट पे आइए 7th नंबर पे। एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज स्लोप्स आर m1 m2। हमने क्या करना, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना, उनके स्लोप्स गिवन है दोनों के, एंगल निकालना कितना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, चलिए पहले इसका रिजल्ट वो लिख लेते हैं सिंपली। तो आपके पास सपोज करिए, इसका प्रूफ भी करते हैं। आपके पास ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, राइट। लेट अस सपोज दिस वन इज एंगल थीटा। ये लाइन L1 है और ये लाइन आपके पास है L2। ये दो लाइंस ने, जब हम L1 का जो स्लोप है, ये आपके पास इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। याद करने के लिए, बाकी डिटेल में मैं फार्मूला इसका प्रूफ भी करूँगा। तो ये इसका क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे हम लगा देते हैं मॉडुलस वैल्यू, टेक दी पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल। यदि मैंने एक्यूट एंगल निकालना तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। जब अपने ये वाला एंगल निकालेंगे तो 180 में से एक्यूट को माइनस कर देंगे, राइट। तो चलिए हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी लेते हैं। प्रूफ फार्मूला याद रखना जी, आपने बना लीजिए फिगर इसकी। एक लाइन ये है, दिस इज दी लाइन। ये लाइन है L1, राइट। और एक लाइन ये है और ये लाइन है L2। बड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइन के बीच में ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, एक्यूट एंगल है थीटा। L1 लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, ये लाइन एंगल बीटा बना रही है, सिंपल। इस ट्रायंगल में बीटा किसके बराबर होगा, थीटा प्लस अल्फा। हेयर बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा माइनस अल्फा।
बीटा माइनस अल्फ़ा। इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन L1, इसका स्लोप है m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2, इसका स्लोप है m2। दोनों के स्लोप गिवन है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। tan लगा दीजिए, टेकिंग tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। लगाओ फार्मूला tan का, tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही फार्मूला होता है ना tan a माइनस बी का। अब tan थीटा इक्वल टू tan बीटा L2 है, L2 का स्लोप कितना है, m2 है। इसका मतलब क्या हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। ये आ गया। प्रोवाइडेड 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आल्सो tan, मैंने तो अभी tan थीटा निकाला ना, तो ये आपके पास है कितना हो जाएगा, एंड दिस वन इज, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। अब आपके पास जब आप ये एंगल निकालेंगे नेगेटिव साइन आएगा, तो हम क्या करते हैं, इफ़, ये हम पॉइंट चंगी तरह क्लियर कर लीजिए, इफ tan थीटा is positive, then theta is acute angle। यदि tan theta is negative, then theta is obtuse angle, right? But we always find the acute angle, so we write, we always find acute angle। तो हम acute angle का फार्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मोड़ लगा दिया, पॉजिटिव लेंगे हम, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइंड एंगल थीटा। मैंने एंगल थीटा फाइंड कर लिया यहाँ से, विच इज़ एक्यूट, विच इज़ एक्यूट, वो एक्यूट एंगल होगा। फॉर एब्ट्यूज एंगल हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से थीटा को माइनस करते हैं। अब मेरी बात समझ गए ना, दिस इज़ दी टेक्निक एंगल कैलकुलेट करने की, राइट। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना, ये फार्मूला, ये इसका प्रूफ मैंने कर दिया। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आपके पास ये जो लाइन है, दिस वन इज
ध्यान से देखिए, जिस इंटरसेप्ट सी है, इंटरसेप्ट सी, ये ए बी लाइन है और इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू एम, इसका स्लोप एम है, ये इंटरसेप्ट है सी। तो इसकी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखना। चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, प्रूफ भी करके देखते हैं। प्रूफ में आप इसके ऊपर वी टेक एनी पॉइंट P, मैंने ये P पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखना, इसके कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई। जब भी आप किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं ना, उस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, जनरल पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स ने एक्स एंड वाई, सभी के लिए, जब भी हम किसी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई में होगी, वेरिएबल में। मैंने ये पॉइंट ले लिया, राइट। इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये इंटरसेप्ट सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। पॉइंट क्लियर। ये आपके पास जो डिस्टेंस है, ये कितना y, और ये डिस्टेंस कितना x, ये वाला डिस्टेंस ये x है। ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो x है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू y। ये डिस्टेंस कितना c है, ये डिस्टेंस यहाँ से ले तक c है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया है, दिस इज इक्वल टू, चलिए इसको मैं एम पॉइंट ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, y माइनस सी, ये आ जाएगा y माइनस सी। पॉइंट क्लियर। और ये कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा आपके पास x, क्योंकि ये x है। इस फिगर में देखिए, हम ट्रायंगल में आपके पास, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज Q, here MP अपॉन QM इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस सी अपॉन एक्स, ये आ गया। बट MP अपॉन QM ये क्या होता है, tan, ये आपके पास एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू y माइनस सी अपॉन एक्स, tan थीटा y माइनस सी अपॉन एक्स। tan थीटा स्लोप, तो इसका मतलब क्या हो गया, m इक्वल टू y माइनस सी अपॉन एक्स, देयरफॉर mx इक्वल टू y माइनस सी एंड y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। लीजिए, ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, दिस वन इज, ये आपने रिजल्ट याद रखना। जब भी आपके पास इंटरसेप्ट सी कट कर रहे हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 पे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर के, सब याद रखने हैं आपने।
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ओ, एक्स ले लेते हैं, इसे वाई ले लेते हैं। ये डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल ए है और ये जो डिस्टेंस है स्मॉल बी, इनको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। दिस वन इज दी एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। इसकी जो इक्वेशन होती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस वन इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पे ये आपके पास इक्वेशन, ये लाइन दी गई है, एक प्रकार देख लीजिए, फिर हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ये दिस इज़ दी लाइन। इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स में x1 y1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन, ये डिस्टेंस d है, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 to the line ax plus by plus c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस d है, दिस इज इक्वल टू, सिंपल सा फंडा इसका, आपने क्या करना है, ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉडुलस वैल्यू ले लीजिए क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर आर रूट। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। इसका भी प्रूफ है, नेक्स्ट पेज पे हम प्रूफ करते हैं इसका। ये नेक्स्ट इसका हम प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, ये वाली लाइन है, दिस इज द लाइन। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है, इस लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है, ए बी लाइन। चलिए इसे हम ए पॉइंट ले लेते हैं, इसे हम बी पॉइंट ले लेते हैं। ए बी लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये पी पॉइंट है, इसे मैंने ले लिया डी, बिल्कुल सिंपल। दिस पॉइंट इज ओ, कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। आपने ये डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला काम ये है कि आपने ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए एंड बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, फाइंड फॉर ए। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? 0। इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। फॉर ए पुट y इज इक्वल टू 0।
इसमें जब हम y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ax प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई है -c/a। देयरफॉर पॉइंट a, इसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए? -c/a0। फॉर बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट। इस बी पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होएगी? 0। पुट x इक्वल टू 0। इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देयर फोर बी इज इक्वल टू माइनस है, देयर फोर वाई इज इक्वल टू -c/b। इसका मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 -c/b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए? -c/a0। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गया? 0 -c/b। बिल्कुल सिंपल। ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए आपके पास। इसका एरिया नाउ इन ट्रायंगल PAB एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड, दिस इज इक्वल टू। वैसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? मैंने आपको लिखाया हुआ फार्मूला 1/2। एक पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए। x1 y1 0 -c/b -c/a0। अगेन वी राइट x1 y1। है ना फार्मूला ये? इसका मतलब एरिया इक्वल है। ये भी एरिया, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया AB इंटू डी इक्वल टू, एक्सपेंड कर दीजिए। ये मॉडल्स वैल्यू है, पॉजिटिव लेंगे हम, इस करके हम ये मॉडल्स वैल्यू का साइन लगाते हैं क्योंकि एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस x1c/b। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आ जाएगा। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे +0 आ जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -c² आ जाएगा। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -cy1/a आ जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आ जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं, ये नीचे की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ऊपर की मल्टीप्लाई नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू AB इंटू डी। ये इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस कर दीजिए चाहे आप बैठ रहे कि क्रॉस ही कर लीजिए, आप डॉट ना समझना इसे। D इक्वल टू, इसे करो कैलकुलेट करिए। दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने -c कॉमन ले लिया। आपके पास बचा क्या है? x1/b प्लस c/ab प्लस y1/a, ये बचा, राइट। AB क्या है? डिस्टेंस। AB डिस्टेंस निकाल दीजिए दोनों पॉइंट्स का। तो AB डिस्टेंस निकालिए। दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, ये आ जाएगा c² प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, ये आ जाएगा c² ओवरऑल परपेंडिकुलर। मेरी बात समझेंगे ना जी? मैंने डिस्टेंस निकाल दिया इसका, इंटू डी इज इक्वल टू, राइट। ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉडल्स वैल्यू है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, mod c
इंटू मैंने ए बी एलसीएम ले लिया, AX1 प्लस सी BY1। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, मैंने सी स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ओवर आर रूट इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, मॉडुलस वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस सी, नीचे आपके पास हो गया AB का मॉड। मेरी बात समझिए ना जी? बस तो चल सी को भी आप मोड लिख सकते हैं, ये सी बाहर चला गया। जब सी स्क्वायर का रूट करते हैं ना, किसी भी स्क्वायर का रूट करते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, मोड सी। ओके, तो ये आ गया आपके पास सी, ये बन गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी इंटू आ जाएगा डी, दिस इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा AX1 BY1 प्लस सी, तो नीचे आ जाएगा AB। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपने किसकी वैल्यू निकल गई है? D। देयरफॉर D इज इक्वल टू यस AX1 प्लस BY1 प्लस सी, इसका मोड अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास फार्मूला, सिंपल, राइट। नेक्स्ट 11th नंबर पे आइए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपके पास जो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस C1 y इज इक्वल टू mx प्लस C2। दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि दोनों का स्लोप m है, स्लोप्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। ये हमारा डिस्टेंस है इसके बीच में, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस, देयरफॉर d इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला C1 माइनस C2 मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस मीन्स हम पॉजिटिव लेंगे, अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे आ जाइए, अब आपके पास जो है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0, ये इसका बीच का डिस्टेंस है D। पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, अगर इस टाइप की लाइन है AX प्लस BY प्लस, ये लीनियर है, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन है, इस टाइप की लाइन है, तो इसका स्लोप कैसे निकलता है? एक मैंने बताया था, जब एंगल बनता है विद दी पॉजिटिव डायरेक्शन tan थीटा स्लोप होता है, राइट। जब दो पॉइंट के बीच में हम करते हैं तब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। यदि आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन दी है तो उसका स्लोप कैसे निकलता है? यहाँ पे इनका जो स्लोप है, स्लोप इट्स स्लोप माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, ये है इसका फार्मूला, कोफिशेंट ऑफ y, दिस इज द फार्मूला। तो वैसे देखे जाए ये फार्मूला बना कैसे है,
ये फार्मूला कैसे आया? आपके पास कोई इक्वेशन है, लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, बी वाई को ले लिया माइनस के ए एक्स माइनस के सी, तो वाई की वैल्यू आ गई है माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। क्लियर? इसे जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयर फोर एम की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस ए अपॉन बी। जी एम क्या चीज़ है? स्लोप है। देखिए ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप है, एम स्लोप है। बन गया वही फार्मूला आपके पास। दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। दिस इज द फार्मूला, राइट? हाँ यस, यदि हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डी डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपली C1, ये आपके पास है यस, C1 माइनस C2 मॉडल्स वैल्यू अपॉन ओवरऑल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं नंबर 12 पे। 12th क्या है, इसे हम बोलते हैं 1 पॉइंट फार्मूला। 1 पॉइंट फार्मूला। 1 पॉइंट फार्मूले का मतलब ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन passing through one point with slope m, passing through one point, तो पॉइंट भी ले लेते हैं हम, ये passing through one point x1 y1 है जी, ये पॉइंट है और ये इसका स्लोप है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसी के बेस के ऊपर, इसी फार्मूले के ऊपर हमारा सारा आगे इक्वेशन निकलेगी। तो क्या इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। सिंपली ये लाइन, यहाँ पे कोई p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसका जो स्लोप है इस लाइन का वो m है। इसकी इक्वेशन ये होती है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, राइट? यदि हम इसको प्रूफ भी करना चाहें तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ में क्या है, बना लीजिए फिगर। राइट, ये लाइन है, दिस इज द लाइन, दिस वन इज द लाइन। इस लाइन की आपने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और ये लाइन, दिस एंगल भी थीटा, राइट? और पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक ये पॉइंट है तो ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स ने x1 y1 और इसका जो स्लोप है वो m है और स्लोप m है, इसका स्लोप इक्वल टू m। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने क्या किया, जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, राइट? इसमें क्या करेंगे हम, एक कहीं ना कहीं हमें पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। ये ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को हम P, चलिए P की बजाय हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। चलिए छोड़ो, P और रहने दीजिए। यहाँ पे हम Q पॉइंट ले लेते हैं, Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ने x y। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप किसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर आप एक जनरल पॉइंट लेते हैं x y, क्योंकि आपकी इक्वेशन x y में होगी, ठीक है ना, विच सेटिस्फाई द कंडीशन। ये Q पॉइंट है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ से देखना इसमें, और फिर मैंने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, सिंपल। ये O है,
यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस कितना है x1, और यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस कितना x, तो ये कितना बच गया x माइनस x1, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है y, क्या लिखा ना y, दिस वन इज़ y, और ये डिस्टेंस कितना है y1, ये कितना आ गया y1, तो ये ऊपर कितना बच गया y माइनस y1, y माइनस y1, ये कितना आ गया x माइनस x1, राइट। इस ट्रायंगल में क्लियर, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, इसका मतलब देश पॉन देश, तो आप इसमें मार्क ही कर लेते हैं पॉइंट, इसे हम R ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैंने M ले लिया, इस पॉइंट को मैंने N ले लिया, राइट। तो इसमें हेयर QR अपॉन PR, दिस इज इक्वल टू क्या होता है जी QR अपॉन PR, tan थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, दिस वन इज एंगल थीटा। tan थीटा को हम क्या लिखेंगे m, स्लोप गिवन है, दिस इज इक्वल टू m। QR को क्या लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन PR को क्या लिखेंगे x माइनस x1, दिस इज इक्वल टू m। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। ये आपके पास बेटे इक्वेशन आ गई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ये हैगी है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड, याद रखना ये फार्मूला y माइनस y1। जब भी हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नंबर 1 एक पॉइंट चाहिए उसके ऊपर, नंबर 2 स्लोप चाहिए। यदि आपके पास दोनों चीज़ें मिल गई है तो इक्वेशन निकली, एक्स वाई में तो इक्वेशन होती है x1/1 पॉइंट है, m इज़ दी स्लोप है, पुट करके इक्वेशन निकल जाती है, राइट। नेक्स्ट नोट इट, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम वैसे याद रखेंगे। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है A B C, if first point चलिए फर्स्ट स्टार ले लेते हैं, इफ AB प्लस BC इक्वल टू AC, और अगर इन दोनों का सम इसके बराबर है तब भी कोलिनियर पॉइंट्स ने ऑन द सेम लाइन, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी ट्रायंगल तो बनती नहीं है, जब एरिया ट्रायंगल का 0 होगा तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, और स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, इसका और इसका स्लोप सेम है, जब स्लोप ही सेम है तो ऑन दी लाइन है, देन पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। देखो 3 अल्टरनेटिव हो गए कोलिनियर को प्रूव करने के, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट स्टार, एक स्टार और ले लीजिए जिसको याद रखना आपने, इफ़ x पॉन y इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो x की वैल्यू बेटे 0 होएगी, एंड इफ़ x पॉन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस एम्प्लाइज तो y इक्वल टू 0 होगा, जब नीचे 0 होगा तब इन्फिनिटी आएगा। तीसरा स्टेप, तीसरे पे आ जाइए, एनी लाइन
एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज़, इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी सिर्फ डिफर बाई दी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि स्लोप सेम होगा दोनों लाइन का, लाइन्स आर पैरेलल। अगर कांस्टेंट टर्म डिफर नहीं करेगी फिर तो कोइंसिडेंट कर जाएगी लाइन, ठीक है ना। सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर कर दी है। इज तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज, क्या होगा जी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा विथ साइन, और कांस्टेंट टर्म तो डिफर करेगी है। कहने का मतलब यह है कि इसका स्लोप और इसके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, तभी लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना। तो कौन सी आ गई है, ये बन जाएगा आपके पास बी एक्स, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना, -a/b, इसका स्लोप कितना, b/a, कट के कितना आ गया, -1। लाइंस आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट स्टार, अगला स्टार पे आ जाइए। एनी लाइन passes through point of intersection of two lines। देखिए आपके पास कोई भी दो लाइंस ने, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, बहुत सारी लाइन निकलेगी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये आपके पास ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, राइट। ये वाली जो लाइन निकलेगी इसके अंदर से, ये वाली जो लाइन आएगी, इस लाइन की इक्वेशन, जितनी भी लाइंस आएंगी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट लाइन, दैट इज़ ए फर्स्ट लाइन। तो टू लाइंस की इक्वेशन ये लिख लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन की, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c प्लस कांस्टेंट, फिर आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इज द फर्स्ट लाइन प्लस कांस्टेंट इनटू सेकंड लाइन, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। ये वाले कुछ पॉइंट्स भी आपने याद रखने। देखिए इसमें लाइंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे इस तरह के जो पॉइंट्स है गए जो आपने अच्छी तरह दिमाग में बिठाने, इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो बेटे आज का जो लेक्चर है, इस चैप्टर में जितने भी स्ट्रेट लाइन टॉपिक के ऊपर जितने भी फार्मूले हैं वो मैंने आपको फार्मूले फ्रेम कर दिए। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ फार्मूले ही डिस्कस किए हैं, अदरवाइज लेंथी चला जाता है। दिस वन इज़ गुड लक, ये इतना के करते हैं हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो कोशिश करना कि ये सारे के सारे फार्मूले अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, राइट। ये मेरे चैनल को बड़े लाइक ज़रूर करा करिए, सब्सक्राइब भी करिए एंड शेयर भी करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।